बहुत गहरा है दोस्तों। ये हम लोगों का दोस्तों देसी तरीका, बिल्कुल देसी तरीका। यहाँ पर मछली नहीं थी फिर भी हमें फंसी हैं। दोस्तों आज हम लोग आए हैं अपने पास की ही नदी आए हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल खाली हो चुकी है, थोड़ा पानी है वहाँ पर। तो आज हम लोग फिशिंग करेंगे, थोड़ी अलग तरीके से करने वाले हैं। एक हम छोटा नेट लाए हैं तो उसको हम अक्रॉस करके कुछ हिस्सा हम बंद करेंगे और फिर कास्ट नेट से इसके अंदर फिशिंग करेंगे। यानी फिशिंग नहीं करेंगे, कास्ट नेट से भगाएंगे ताकि उस नेट में मिल जाए। तो इस तरीके से हम फिशिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मछली बहुत कम मिलती है। ये गाँव के पास ही है हमारी नदी, एकदम खाली हो चुकी है। आज हम नेट भी लाए हैं, कास्ट नेट अपना नया वाला, और 1 अंगुल साइज का गिल नेट लाए हैं। तो पहले गिल नेट लगाने चलते हैं ऊपर की ओर, फिर हम कास्ट नेट से भगाना शुरू करेंगे। जो मछली रहेंगी हमें वो पूरी मिल जाएंगी। इस तरह से पकड़ने से ज़्यादा चांस रहते हैं मछली मिलने के। तो अभी चलते हैं, पहले हम गिल नेट लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे फिशिंग करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं पानी पर, आइए चलते हैं ऊपर। ये तो खड़ी चढ़ाई है, एक ही बार में चढ़ना प्रदीप भाई। बेट लिए यार, कास्ट नेट का बेट ज़्यादा है। एक हाथ में कास्ट नेट है, एक हाथ में गिल नेट है। 1 2 3 वाओ, तो चढ़ गया मेरी बारी। एक बार में आ गए। अब मैं देखो दूसरी बार में जाता हूँ और जोर से। देख रहे दोस्तों, हम लोग इतने ऊपर आ गए। देखो दोस्तों क्या नदी भरी है, कम पानी है बट इसमें मछली बहुत लोग पकड़ते हैं, लोकल नदी है दोस्तों। तो हम ऊपर की ओर आ गए हैं। यहाँ से हमें दिखने लगी हल्की छोटी छोटी मछली, देख रहे हो आप, छोटी छोटी। यहाँ पे हिल रहा है पानी, तो छोटी छोटी मछली तो है। तो हमारा नेट भी 1 अंगुल साइज़ का है, मतलब छोटी उंगली साइज़ का है। तो मछली हमें मिल भी सकती है, देख रहे हो आप कितनी छोटी छोटी। और बगुले हैं, तो हो सकता है यहाँ पे मछली ज़्यादा हो, क्योंकि बगली बैठे हैं तो वो खाने के लिए ही बैठे। आइए अपन आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपनी जगह पे आ गए। यहाँ से मैं नेट लगाने वाला हूँ, यहाँ से सीधा लगाऊंगा। और जी हिस्सा देख रहे हो इतना, ये इतना हिस्सा मैं बंद कर लूँगा। ये हिस्सा बंद हो जाएगा और उसके बाद हम नेट लगाने के बाद वहाँ से जाके शोर करेंगे, कास्ट नेट खेलेंगे और वैसे ही मछली भगाएंगे। तो हमारे नेट की ओर भागेंगी और हमें मछली फंस जाएंगी। इस तरह का हमारा सोचना है। तो अभी हम चलते हैं, पहले हम नेट लगाते हैं। दोस्तों तो यहाँ से हम लगाने वाले हैं। हम भी आए, आराम से आना हो तो आजा अंदर। तो चलिए चलते हैं नेट हमारा अक्रॉस लगाने के। इसको 2 हिस्सों में बांट के रखा है। ये 300 फीट का है, आराम से आर पार हो जाएगा। ये मुझे उम्मीद है कि आर पार तो ये हो ही जाएगा। ये तो एक अंगुल का है, तो इसमें मिलने के चांस रहेंगे। और वहाँ से हम भगाएंगे मछलियों को लगाने के बाद। गहरा है यार, बहुत गहरा है दोस्तों, डस रहे हैं यहाँ पे भी। आप कमेंट करें दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसे तैरकर जाल को लगाया है? ठीक है, ये भी एक अलग प्रकार की एक कला ही है। जहाँ आप ट्यूब का यूज नहीं कर सकते, वहाँ ऐसे ही आपको नेट लगाना पड़ता है। वाह, अब आ गए हम ज़मीन पे, आ गए ज़मीन पे। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, इतनी साइज़ में पूरी नाली है वहीं तक। ये पूरी नाली बोले तो एक नरवा टाइप का। तो इतनी हिस्से में मछली मिलने की संभावना ज़्यादा है। और अभी हम लोग नेट को उस तरफ तक लगाएंगे, उसके बाद इतनी एरिया में पूरा हंगामा करेंगे अपने कास्ट नेट से। प्रदीप भाई वो पहुँचे वहाँ पर। प्रदीप भाई अभी कुछ मिला? ये क्या 2 फंसी? 2 फंसी छोटी छोटी। अरे वाह, देखिए हम लोगों, 1 अंगुल का है तो छोटी ही फंसेंगे इसमें।
और मछली उतनी है नहीं है तक, लेकिन जो अपन यहाँ रहेंगे वो तो अपन पकड़ लेंगे। अभी अपन चलते हैं वहाँ पे कास्ट नेट लेके उस तरफ। अरे यहाँ तो बहुत गहरा है यार। हम लोगों की बोनी हो गई है दोस्तों, 2 मछली फंस चुकी हैं। तो दोस्तों ये नेट मैंने लगा दिया है और अंदर की ओर खींच के ढीला ढाला भी कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं कास्ट नेट लेके उस हिस्से में, वहाँ से हम शूट करेंगे, कास्ट नेट चलाएंगे। तो जो मछली रहेंगी, अगर जो भी रहेंगी तो वो इस तरफ भागेंगे, तो वो ज़रूर फंसेंगे। तो चलते हैं अब उस तरफ की। तो हम लोगों का नेट लग चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं कास्ट नेट से खेलने के लिए। और एक पूरा हिस्सा यहाँ पर इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि मछली को भागना ही पड़ेगा। कास्ट नेट हमारा बड़ी साइज़ का है, 1.5 अंगुल साइज़ का है, तो मछली तो उसमें मिलने से रही, बट उसकी शोर से जो भागेंगे तो हमारे नेट में शायद नहीं जाए। तो उस हिसाब से हम कास्ट नेट खेलने वाले हैं। देखते हैं क्या मिलता है इसमें। तो जाल में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे शोर बहुत शानदार होता है। उससे क्या रहता है, मछली बहुत तेज़ी से भागती हैं। सुबह आए तो चलो इससे शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो प्रदीप भाई, इस कोने से। हाँ, इस कोने से करो। देखते हैं दोस्तों जाल में आता है कि नहीं। जाल में तो वैसे आने का चांस है। वाह, नाइस शॉट। देख रहे छोटी छोटी फिश, छोटी छोटी मछली कितनी। अरे वाह, छोटी छोटी भर जाएंगी मुझे लगता है। नहीं तो छोटा जाल, लेकिन नेट तो हम लोगों का बड़ा है। यार तुमने आगे ही से डाल दे गए। दोस्तों अभी हमने एक थ्रो किया है, मछली तो नहीं आई लेकिन पत्ते बहुत फंसे। बट ये हम कर रहे हैं शोर के लिए। आओ आगे की ओर एक आध थ्रो और करें, 1-2 थ्रो और करेंगे, फिर मैं ऐसे ही घुसूंगा पानी में और शोर करूंगा एकदम बड़ा बड़ा। जो मछली रहेंगी वो भागेंगी अपने जाले की। ये कितने का थ्रो करें? हाँ, ये कहीं कर रहा, फिर इसके बाद नहीं करेंगे। बहुत गंदा हो रहा है जाल, देख रहे हो कीचड़ यहाँ पे है, थोड़ी ज़्यादा कीचड़ है। अब छोटी छोटी फिश देखना दोस्तों। हाँ? अगर हम लोग छोटी साइज़ की जाल लेकर आए होते ना तो भर जाती, इतनी फिश मिलती। अब देखना, बहुत गंदा हो रहा है बिल्कुल यार, देख रहे हो। आओ तो देखें, एक छोटी सी मछली भी आई है, यहाँ थी यार, वो गिर गई। बहुत गंदा हो रहा है जाल। तो अभी हम जाल थ्रो नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम भगाने वाले हैं। मछली को भगा के फिर घर को निकलेंगे। आओ उस कोने से भगा रहे हैं। तो प्रदीप भाई मछली को भगाने के लिए निकल गए हैं। ऐसे भगा रहे हैं किसको। एक्चुअल में यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। हम लोगों ने जो नेट लगाया था ना, उस नेट के आगे की तरफ एक लोग और आ गए थे, वो आपको दिख रहे हैं, वो हैं। तो उन्होंने हम लोगों के नेट के जस्ट आगे ही लगा दिया। तो पूरा प्लान हम लोगों का जो था ना वो चौपट हो गया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जो मेहनत करता है ना उसको फल ज़रूर मिलता है। एक पत्थर मेरा भी बनता है। एले, वाह, अरे वाह भैया। ये हम लोगों का दोस्तों देसी तरीका, बिल्कुल देसी तरीका। देखिए ऐसे पानी में घुसकर कितना मज़ा आता है, बट मेहनत भी बहुत लगती है ना। तो जल्दी जल्दी से एक कमेंट करिए, और जो नए व्यूअर्स हो ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट, बिल्कुल प्राकृतिक नेचर के साथ इस चैनल पर देखने को मिलता ही रहेगा। ये देखिए, आपने शायद ही इसके पहले कभी ऐसी फिशिंग वीडियो देखी होगी। ये देखिए, नदी में ऐसे घुसकर हाथ से, पैर से, पत्थर से, जैसे चाहे वैसे पूरे इलाके में तहस महस करना पड़ता है, तब जाके आप ये देखिए पूरा पानी हिल रहा है।
तो जितनी भी मछली होगी ना सब जाल में फंस जाएंगी। तो अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे हम लोगों को कितनी फ़िश मिलती हैं, बट उम्मीद बहुत कम है। क्या है ना, उन लोगों ने हम लोगों के नेट के आगे से एक और छोटा वाला नेट लगा दिया। हम लोगों का 1 अंगुल का था, उन लोगों ने आधा अंगुल का नेट लगा दिया है। तो पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता, फिर भी देखते हैं अपन। तो जाल को निकाल रहे हैं पीडी भाई, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों का नेट निकल चुका है दोस्तों। वो पीडी भाई देखो लेकर निकलते हुए आ रहे हैं बाहर की ओर। दोस्तों फाइनली हमने अपना नेट निकाल लिया है। इसमें देखते हैं कितनी मछली फंसी है, लेकिन कम फंसी है, देख रहे हो। अरे वाह, फिर भी हमारे लिए जितनी चाहिए थी उतनी हो गई हैं। इन मछली को हम निकालेंगे और फिर इनको रोस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम इनको निकालने वाले हैं जी। यहाँ पर मछली नहीं थी, फिर भी हमें फंसी हैं क्योंकि हमने इनको भगा के फंसाया हुआ है दोस्तों। देख रहे हो इतनी साइज़ की मिली है, 1 अंगुल साइज़ है ना। ये थोड़ी छोटी मछली रखेगी। वाह, ये देखिए दोस्तों, ये दूधिया फिश है। तो ये है दोस्तों पीडी भाई की मेहनत का नतीजा। मैंने बोला था ना आपसे, कुछ हो या ना हो लेकिन फ़िश ज़रूर मिलेंगी। आपने देखा ना कितनी मेहनत लगती है दोस्तों फ़िश को पकड़ने में। इनको अब हम साफ़ करने वाले हैं और आगे चल के इनको हम रोस्ट करके घर ले जाएंगे। इनको ऐसे नहीं हम पकाएंगे क्योंकि छोटी मछली है, ये रोस्ट करके काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो इनको फटाफट हम साफ़ कर लेते हैं और अभी आगे हम कचरा ढूंढ के इनको रोस्ट करके घर ले जाने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। देखा, जहाँ मछली नहीं है इस ट्रिक से आप मछली आसानी से पकड़ सकते हैं। मैंने जाल का ज़्यादा उपयोग नहीं किया क्योंकि जाल मैं बहुत बड़ा लेके आया था, वो कीचड़ था, तो बेकार में हमारा जाल ही गंदा हो रहा था। तो मैंने घुस के ही बहुत शोर किया। वहाँ मछली नहीं थी, फिर भी हमें मछली मिल गई। देखो दोस्तों मेहनत का फल। ये हम लोग इससे देखो कचला भी लाए हैं, वहाँ से लाए इतनी दूर से। बहुत शानदार मछली भुनेगी दोस्तों। इसमें ये कुमार का कचड़ा है, इसमें टेस्ट भी नहीं बिगड़ता है मछली का और बहुत शानदार भुनेगी भी। यदि हम घास फूस में भूनते हैं तो उसमें थोड़ी कड़वी लगने लगती है मछली, तो हमें घास फूस में नहीं भूनना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना जब भी आप यदि रोस्ट करते हो मछली को। तो दोस्तों इस तरह से डालते हैं फिश। वाह, मात्र 1 आवर 1 घंटे में दोस्तों हमारे प्रदीप भाई ने इतनी सारी फिश पकड़ ली है। बस ये है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत लगती है